स्वागत है आपका आकाश डी 2M चैनल पे। आज हम बात करेंगे डीआरडीओ का रिजल्ट डेट, कब तक यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। और दूसरी बात करेंगे डीआरडीओ के कट ऑफ के बारे में, ऑल पोस्ट वाइज के कट ऑफ के बारे में, स्किल टेस्ट के लिए कट ऑफ क्या रहेगा, आपको पोल वाइज सारी डिटेल आपको हम बताएंगे। और दूसरी बात करेंगे फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है, स्किल टेस्ट क्या रहेगा, क्या बैक स्पेस अलाउड है या नहीं, काफी ज्यादा डाउट है इसमें बैक स्पेस के बारे में। उसके रिगार्डिंग सारे डाउट क्लियर करूंगा। वीडियो को कंप्लीट ए से लेकर एंड तक जरूर देखना, जेड तक, इससे आपको पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग। स्किल टेस्ट कट ऑफ के बारे में बताऊं, उसके बाद फाइनल कट ऑफ के बारे में बताऊं, उसके बाद फिर मैं टाइपिंग के बारे में, उसके बाद रिजल्ट डेट के बारे में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस जाएगा, इसलिए वीडियो का एंड तक बने रहना। देखो, 1061 आपकी वैकेंसी है। आपका जो कट ऑफ जाएगा वो आपका पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ जाने वाला है। तो आपकी हिसाब से नंबर ऑफ वैकेंसी आप देखिए, यूआर के में 679 आपकी वैकेंसीज है। अगर हम इसको बात करें, जैसे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जो सबसे ज्यादा भरे जाने वाला फॉर्म है, कॉम्पिटिटिव फॉर्म है, इसमें जो 250 वैकेंसीज है। तो इस वैकेंसी का काफी बच्चे ये भी जानना चाहते हैं इस वैकेंसी कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा आगे। ठीक है, तो मैं आपको कह रहा हूँ इस कैंडिडेट का 1:8 मतलब 1:8 के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। मतलब एक करीबन मानी चलिए कि समथिंग अगर बात करो 2000 या 1800-1900 समथिंग बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो 1:8 का मान के चलिए। तो इस हिसाब से अगर हम देखें जो कट ऑफ है जो हमने पोल करवाया है, उस हिसाब से आप देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर अपने हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। डीआरडीओ एडमिन एंड अलाइड फायरमैन में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो फायरमैन का आप देख सकते 3 आवर्स पहले हमने वोट स्टार्ट किया था और 3.5 के वोट अभी तक आ चुके हैं यहाँ पे। और 55-60 की भी जो एवरेज संख्या देखोगे, 33% स्टूडेंट ने कहा है कि हमारे जो मार्क्स है वो 55-60 के बीच आ रहे हैं। जबकि ये जो मार्क्स थे डीआरडीओ फायरमैन के, जब मैंने एग्जाम के बाद जब पोल किया था, तब इसके बच्चों के मार्क्स थे 60 से 65 के अराउंड। और अब जब रिजल्ट आने को करीब है, तब इसके जो मार्क्स है बच्चों के 55 से 60 के बीच देखने को मिल रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं समझ रहे हैं आप चीजें क्या है। 60 से 65 के भी 25% स्टूडेंट ने कहा है। ये भी सबसे ज्यादा भरा जाने वाला फॉर्म है, जिसमें अच्छी खासी वैकेंसी 88 समथिंग वैकेंसी है। डीआरडीओ स्टोर असिस्टेंट इंग्लिश में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, इसमें कम से कम अच्छी खासी वैकेंसीज है। इसमें अगर बात करें तो 1.5 के वोट यहाँ पे देखने में 3 आवर्स में। और 55-60 के बीच अगर देखें तो 45 स्टूडेंट ने बोला है कि जो स्टोर असिस्टेंट जो इंग्लिश है उसमें वैकेंसी के हिसाब से 55-60 के हिसाब से हमारे जो मार्क्स है वो आ रहे हैं। लेकिन ये मार्क्स गलत भी हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि कई बच्चों के जो मार्क्स है जीएस में अच्छे आ रहे हो, रीजनिंग मैथ में अच्छे देखने को मिल रहे हो, लेकिन जीएस का समझ में आता है जीएस का बहुत ही कम चांस है कि बच्चों का सही जाएगा। तो उस हिसाब से बच्चों ने किया है कि हाँ मेरा सही हो सकता है, प्रॉब्लली सही। पेपर लेवल इजी था, लेकिन जितना इजी होता है उतना कंफ्यूजिंग ज्यादा रहता है, ट्रिकी टाइप ज्यादा रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे डीआरडीओ एडमिन एंड अलाइड स्टेनोग्राफर में आप कितने, स्टेनोग्राफर की पोस्ट अच्छी है, 2.1 के वोट है और 42% के आसपास अड़ी नहीं रहे कहीं पे भी। 60 से 65 के अराउंड अधिकतर बच्चों ने बोला है कि हमारे स्टेनो में कहीं ना कहीं 42%, 60 से 60-65 के अराउंड मार्क्स देखने को मिल रही है। ठीक है, आगे बात है डीआरडीओ एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट इंग्लिश में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, जरा इसको देख लेते हैं। इंग्लिश है ये, सॉरी, एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट। तो इसमें भी अगर देखें तो ये देखिए 65 से 70 के बीच जो आंकड़ा है 32% स्टूडेंट है। अगर हम इससे पहले जो स्टार्ट किया था वो कौन सा था मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्टोर असिस्टेंट था, ये आपका स्टेनोग्राफर था, और ये आपका जो है एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट है। तो 65 से 70 के बीच आप देख सकते हैं इसके मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के, मतलब काफी ज्यादा भरे जाने वाला फॉर्म है। आगे चलते हैं, जो आपको मैं बताऊंगा कुछ चीजें। देखो, अभी मैं सबकी कट ऑफ में बताऊंगा, धीरे धीरे कर सबकी कट ऑफ बताऊंगा। नंबर ऑफ वैकेंसी भी किसी किसी पोस्ट में अच्छी खासी वैकेंसी है, उस वैकेंसी का मान के चलिए कि कम अच्छे खासे कैंडिडेट को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। लेकिन अगर हम स्किल टेस्ट अगर बात करें तो स्किल टेस्ट जो है आपको जो एक्सेप्ट 301 जो पोस्ट है आपका जेटी, उसको छोड़कर बाकी सब में आपके स्किल टेस्ट होने वाला है। और स्किल टेस्ट आपका होगा क्वालिफाइंग नेचर का, मतलब आपको क्वालिफाई करना है। जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी बनेगी सीबीटी एग्जाम से, मतलब जो आपका रिटर्न एग्जाम हुआ है उसके आधार पर फाइनल मेरिट बनेगी। अगर आपके मार्क्स अच्छे खासे रहेंगे, 2, 3, 4 नंबर बच्चों से ज्यादा नंबर रहेंगे आपका, तो कहीं ना कहीं आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, इसी बेस पे। लेकिन कब, जब आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई करोगे। तो देखो जरा इस चीज को देख लेते हैं। जो यहाँ पे जो जेटी वगैरह है उसमें 200 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका होने वाला है, और बाकी सब में आपका स्किल टेस्ट होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है जो आपको क्वालिफाई करना है। अब मैं एक बात बताता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट इंग्लिश में जो नंबर ऑफ वैकेंसी 250 है,
कहीं को ना कैंडिडेट को स्किल टेस्ट से बुलाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं अगर आपके मार्क्स 60 प्लस भी अगर होंगे तो कहीं ना कहीं चांस रह सकता है, चांस आपके ज्यादा है। 60 प्लस से नीचे अगर रहेंगे तो थोड़े कम चांस मुझे लग रहा है। 60 से प्लस ऊपर जितना रहोगे तो चांस ज्यादा रहेगा, क्योंकि अच्छे खासा कैंडिडेट को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, और अगर आपका ज्यादा मार्क्स रहेगा तो कोई बुरा ही नहीं है, उससे फाइनल कट ऑफ में आपका ही नाम आएगा। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से कट ऑफ है एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट इंग्लिश का। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हिंदी की बात करें, नंबर ऑफ वैकेंसी 12 है, ओनली 12 वैकेंसीज। वैकेंसी का जो कट ऑफ है कहने का मुझे हाई नजर आ रहा है, क्योंकि वैकेंसी भी कम है और नंबर अप्लाई वाली संख्या भी कम है और अच्छे खासे कैंडिडेट ने दिया भी है। तो यूआर का 65 से ऊपर ही मुझे नजर आ रहा है इस चीज को देखते हुए। आगे बात करें स्टो असिस्टेंट इंग्लिश की, अगर बात करूं स्टो असिस्टेंट नंबर ऑफ वैकेंसी 134 वैकेंसीज है। यूआर का 58-60 के बीच मुझे नजर आ रहा है। इसके अराउंड अगर आपके मार्क्स रहेंगे, अगर आपके 55 मार्क्स भी रहेंगे तो कहने की एक सिलेक्शन आपके लिए रह सकता है, दरवाजा खुल सकता है। तो जिस हिसाब से देखें स्टो असिस्टेंट में भी काफी सारे बच्चों ने अप्लाई किया है। एक भी मन पसंदीदा हम कहेंगे कि बच्चों के लिए चुनिंदा फॉर्म था, तो कहने की सिलेक्शन आपके लिए हो सकते हैं इसके अराउंड अगर आपके मार्क्स। ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा SC ST OBC में, क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर भी देखेंगे तो कट ऑफ इसके अराउंड इर्द गिर्द ही घुमा है। स्टोर असिस्टेंट हिंदी की अगर बात करें, नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है, तो 4 वैकेंसी के साथ से कोई कट ऑफ बनता नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने आपको बनाया नहीं इतना। सिक्योरिटी असिस्टेंट की नंबर ऑफ वैकेंसी 41 है, इसका भी 55-60 के अराउंड मैंने कट ऑफ को प्रिंट किया है, जो मुझे लगता है कि इसके अराउंड कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। पेपर लेवल इजी हम कहेंगे, लेकिन जो बच्चे कह रहे हैं कि 70 प्लस ऊपर कह रहे हैं या 65 से लेकर 70 का कह रहे हैं, हो सकता है, लेकिन जीएस में प्रोबेबली चांस रहेगा कि अगर आपके पूरे सही रहते हैं अधिकतर क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं 65-70 के अंडर आ भी सकते हैं आपके। ठीक है, व्हीकल ऑपरेटर नंबर ऑफ वैकेंसी 145 है, और जिस हिसाब से आप देख रहे हो 55-59 के बीच यूआर कट ऑफ देखने को मिल रहा है। ओबीसी 52-57 के अराउंड ऐसा व्हीकल ऑपरेटर, ये भी अच्छा पोस्ट है, इसमें अच्छी खासी कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इसके अराउंड एक संतुलित कट ऑफ है, जो एक रह सकता है कि हाँ जिस हिसाब से पेपर इजी आया था उस हिसाब से मैं आपको थोड़ा क्लेरिफाई करके बता रहा हूँ 75 आउट ऑफ 75 में से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं फायरमैन में नंबर ऑफ वैकेंसी 86 वैकेंसीज है, और यहाँ पे जैसे मैंने बताया जो बच्चों के मार्क्स आ रहे हो 55 से लेकर 60 के अराउंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से मैंने जो कट ऑफ प्रेडिक्ट किया है वो पहले ही प्रेडिक्ट किया था, इसलिए कि जो मैंने आपके पोल के अंदर बनाया मैंने कट ऑफ बहुत पहले से मैंने ही प्रेडिक्ट किया था कट ऑफ, क्योंकि मेरा जो कट ऑफ रहता है वो एक बार ही रहता है, उसके अंदर ही चलती रहती है सारी चीजें। कुछ मुझे चेंजेस करना हो चेंज करता हूँ, हालांकि 1-2 नंबर डिफरेंस हो सकता है बेसिकली, तो लेकिन इस कारण कट ऑफ आपको देखने को मिलता है। अभी तो ये मान के चलिए, अभी मैं फाइनल कट ऑफ भी बताऊंगा कितना आपका रह सकता है, लेकिन स्टेनो में जिस हिसाब से नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर आपके मार्क्स कहीं ना कहीं स्टेनो में अच्छे खासे बच्चों के मार्क्स भी आ रहे हैं, जिस हमने पोल में देखा, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार पोल दोबारा। तो ये देख सकते स्टेनोग्राफर में 60 से 65 की भी 42%, तो मुझे स्टेनोग्राफर में 60 प्लस से ज्यादा ही उम्मीद लग रहा है। अगर आपके 60 प्लस से मार्क्स ज्यादा नंबर आएंगे तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि स्टेनो में भी काफी ज्यादा कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करता हूँ फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा। फाइनल कट ऑफ जो अगर आप मान के चलिए कि अगर आपके मार्क्स औरों की तुलना में अगर मान के चलो कि 4 नंबर या कम से कम अगर 5 नंबर ज्यादा रहेंगे, सुनिए मेरी बात, 4 से 5 नंबर, अगर आपके मार्क्स 60 आ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि अगर आपके 2 से 3 नंबर मार्क्स ज्यादा रहेंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन बट आपको स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना है, और स्किल टेस्ट के लिए मैं आपको बताता हूँ जो बैक स्पेस की प्रॉब्लम है, बैक स्पेस आपका अलाउड है, चाहे आप कितना भी बैक स्पेस लगा सकते हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बैक स्पेस आप लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, और दूसरी बात मैं आप बात करूँ रिजल्ट डेट के बारे में। देखो रिजल्ट डेट से पहले जाना पड़ेगा, जो टेक्नीशियन ए का जो रिजल्ट डेट था, जैसा मैंने आपको बताया था कि टेक्नीशियन ए का 6 से 11 जनवरी एग्जाम हुआ था, और 41 डेज में आपको उसका रिजल्ट आया था टेक्नीशियन ए का, बहुत पका था रिजल्ट में। लेकिन फाइनली अभी आपका 20 तारीख को समथिंग आपका एग्जाम होता, 20 मार्च के लगभग, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन लगभग इतने में हुआ था 20 मार्च को, और अभी आपका समथिंग पूरा 1 महीना बीत चुका है, 1 महीना बीत चुका है। तो अब जो रिजल्ट की पॉसिबिलिटी आपकी लग रही है वो आपका मई के स्टार्टिंग में, मुझे लग रहा है कि आपका जो रिजल्ट है वो अब देखने को बहुत जल्द मिल जाएगा, मतलब मई का स्टार्टिंग मुझे लग रहा है। हाँ ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से लग रहा है कि 41 डेज या 45 डेज में आपका रिजल्ट जारी किया था, उसी प्रकार से मैं कह रहा हूँ आपको, तो मई के स्टार्टिंग में आपका हो सकता है। और मई के स्टार्टिंग में अगर आपका होता है तो कहीं ना कहीं आपका जो इसका रिजल्ट की स्किल टेस्ट की जो पॉसिबिलिटी है वो आपका 15 दिन में आपका करवाया जा सकता है। जी हाँ, 15 दिन का शेड्यूल बन सकता है, 15 दिन के अंदर आपका जो है वो स्किल टेस्ट होने वाला है।